नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी भगदड़ हो सकती है। मेरे सूत्र जो मुझे खबर दे रहे हैं वो मेरे लिए भी चौंकाने वाली खबरें हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है अब से कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कम से कम 2 महापौर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग कांग्रेस के 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आपको मालूम है, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य पार्टियों के लोग बड़ी बड़ी रैलियां लेके, वाहन रैलियां ले लेके कांग्रेस कार्यालय आए थे और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। इनमें से अधिकांश लोग अब कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं और वापस भारतीय जनता पार्टी या अपनी अन्य पार्टियों में जाने के बारे में विचार कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो आप ये मान के चले कि अगले 2-3 महीने में मध्य प्रदेश कांग्रेस में भारी भगदड़ मच सकती है। एक बड़ा ऐसा माहौल होगा जैसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। इस समय माहौल जो हम देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता लक्ष्मण सिंह नाराज हैं और उन्हें अपनी नाराजगी को छुपाया नहीं है, उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि लक्ष्मण सिंह जी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। आपको पता है, राघवगढ़ के छोटे राजा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने 26 तारीख को खुलकर कहा कि उन्हें हराने का काम उन्हीं की पार्टी के लोगों ने किया है, दलालों ने किया है, और उन्होंने दिग्विजय सिंह जी पे भी सीधा सीधा हमला बोला था। और अब इसके बाद में ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे, क्योंकि अभी ऐसी भी चर्चा है कि राजगढ़ से लक्ष्मण सिंह लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं। एक और जो नाम आ रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला नाम है और वो है बैतूल से पूर्व विधायक निलय डागा का। मैं आपके बता दूं, निलय डागा के पिता विनोद डागा मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े पुराने और बड़े समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस की फाइनेंशियली बहुत मदद की है। ये कोई माने न माने, पर मुझे सूत्रों से जानकारी है कि विनोद डागा जब तक जीवित रहे वो कांग्रेस को आर्थिक मदद करते रहे। विनोद डागा जी के बाद में ये निलय डागा जी विधायक बने। निलय डागा के पास आपको मालूम है पिछले दिनों आयकर विभाग ने उनकी घेराबंदी की थी और अभी पिछला चुनाव भी निलय डागा हार गए हैं। इसके बाद निलय डागा और उनकी एक पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचा रहा है और ये वीडियो है निलय डागा ने जिस तरह बैतूल से और अपने परिवार से एक मोटी धनराशि इकट्ठी की और राम मंदिर में अयोध्या के लिए राम मंदिर के लिए समर्पित की है। उसके बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन्हें 22 तारीख को आमंत्रण भेजा था। ऐसे समय में जबकि पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आमंत्रण को ठुकरा दिया और कहा यह भारतीय जनता पार्टी की परियोजना है, ऐसे में निलय डागा और उनकी पत्नी ने एक वीडियो बनाया और वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला कि उन्हें निमंत्रण आया है, वे अयोध्या जा रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी पार्टी की लाइन से हटकर ये पूरा जो किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी को, केंद्र सरकार को, ये कि अब हमारे कोई हम कोई कांग्रेस से बंधे या जुड़े नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि निलय डागा भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। एक खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना की जो महापौर हैं शारदा सोलंकी, उनका जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कोई विवाद है और उसको नोटिस भी सुनाया कि दिया गया है, क्योंकि वो मायके पक्ष से अनुसूचित जाति की नहीं है, वो ससुराल पक्ष से है, लेकिन अब वो ये विवाद है जो कोर्ट तक जाएगा। इसके अलावा मुरैना में उन्हें फंड नहीं मिल रहा है नगर निगम चलाने के लिए, फंड सरकार देगी, तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं से हो चुकी है। और हमारे पास खबर यह है कि मुरैना महापौर शारदा सोलंकी कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। एक और नाम मैं बता रहा हूं, वो है सीहोर से। सीहोर में जो जसपाल सिंह अरोड़ा हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उनकी पत्नी भी वहां नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, तमाम सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, शिवराज सिंह के खास थे, लेकिन पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में आ गए थे और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई थी, लेकिन अब वे भी भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए लालायित हैं।
वो अधिकांश आपको शिवराज जी के बंगले पर नजर आएंगे, बीडी शर्मा से मिलते नजर आएंगे और उनका इच्छा है कि जितनी जल्दी हो एक समारोह, छोटे मोटे समारोह में उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी जाए। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरें आ रही हैं। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो नेतृत्व परिवर्तन अब मध्य प्रदेश में हुआ है, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एक सवा महीने बाद भी जीतू पटवारी जी ना तो अपनी टीम बना पाए हैं, ना अपने भरोसे के लोगों को आगे ला पाए हैं। कल जो कांग्रेस कार्यालय में हुआ बड़ा ही शर्मनाक दृश्य था, जब कांग्रेस के दो जिम्मेदार नेता, प्रदेश स्तरीय जिम्मेदार नेता कांग्रेस कार्यालय के आंगन में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते नजर आए, एक दूसरे पर हमला करते नजर आए, हाथापाई करते नजर आए। ये बात दूसरी है कि जीतू पटवारी ने उनको दोनों को पद मुक्त कर दिया है। लेकिन जिस तरह का माहौल इस समय कांग्रेस में है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में रहकर ही लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के पास में कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस में एक बड़ी भगदड़ की तैयारी, उसके संकेत हमें दिखाई देने लगे हैं। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को हटाया गया और जीतू पटवारी की ताजपोशी हुई, उसे लेकर भी कई तरह की चर्चा है। कल आपने जो विवाद देखा था वो दो नेताओं का विवाद था, वो दो नेताओं के समर्थकों का भी विवाद था, क्योंकि हमने देखा कि एक नेताजी कमलनाथ समर्थक थे, दूसरे नेता दिग्विजय सिंह समर्थक थे। कमलनाथ समर्थक ने दिग्विजय सिंह को गाली दी तो दिग्विजय सिंह समर्थक ने कमलनाथ के समर्थक की धुनाई कर दी। ये जो चीजें चल रही है कि मेरी कांग्रेस, तेरी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस की जीतू पटवारी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कांग्रेस, ये जो कांग्रेस का हाल हो गया है, कांग्रेस किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं जो बता रहा था कि कमलनाथ जी को जिस तरह से हटाया गया है और जीतू पटवारी की ताजपोशी हुई है, उससे भी पार्टी के अंदर नाराजगी है। दरअसल चुनाव परिणाम के बाद में जो परिणाम आए, कमलनाथ जी भी हताश थे, पूरी पार्टी हताश थी। कमलनाथ जी ने वहां इस्तीफा दिया नहीं दिया, क्योंकि जब हमने ये खबर छापी कि कमलनाथ जी ने इस्तीफे की पेशकश की है, तो कमलनाथ जी के जो मीडिया समन्वयक हैं पीयूष बबेले, उन्होंने खंडन किया था। उन्होंने कहा कि कोई इस्तीफा नहीं दिया है। और इसी घटना के बाद में कमलनाथ जी दिल्ली चले गए, क्षमा चाहता हूं, कमलनाथ जी विदेश चले गए। और विदेश में जब कमलनाथ जी थे, उसी दौरान अचानक पार्टी आलाकमान ने कमलनाथ जी को हटा दिया और जीतू पटवारी को यह कहा गया कि कमलनाथ जी के लौटने का इंतजार नहीं करना है, आपको 3 दिन के अंदर चार्ज लेना है और काम चालू करना है। तो जीतू पटवारी जी भी इंदौर से दौड़ते हुए आए और उन्होंने चार्ज ले लिया। चार्ज तो ले लिया उन्होंने, लेकिन आज भी वो अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं। आज भी कमलनाथ जी की जो टीम है उसी से वो काम चला रहे हैं। कमलनाथ जी अधिकांश समय विदेश में बिता रहे हैं, यद्यपि अभी लंबे समय बाद वो लौट आए हैं और उम्मीद ये है कि 7, 8, 9 फरवरी को भोपाल में रहेंगे। लेकिन वो अभी सीधे छिंदवाड़ा जा रहे हैं, दिल्ली से, दिल्ली में हैं, आज की तारीख में है, छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। तो कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि मोह भंग हो गया है। यह भी संभव है कि जिस तरह पार्टी हाईकमान ने उन्हें हटाया और जिस तरह जीतू पटवारी जी ने उनकी लौटने की प्रतीक्षा किए बगैर चार्ज ले लिया, हो सकता है वो भी कमलनाथ जी के कहीं ना कहीं नाराजगी का एक कारण बन रहा हो। अब इसी बीच में एक घटनाक्रम और हुआ है और वो घटनाक्रम यह हुआ है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अचानक कमलनाथ जी के घर पहुंचे। यदि सौजन्य मुलाकात होती तो 10 मिनट की होती, 15 मिनट की होती, 20 मिनट की होती, लेकिन ये मुलाकात सवा घंटे की चली। लंबे समय तक वो वहां बैठे और खबर ये आ रही कि दिल्ली के किसी फोन के बाद, यानी कि पार्टी के कहीं बड़े नेता के फोन के बाद ही डॉक्टर मोहन यादव कमलनाथ जी से मिलने गए थे। और क्या बात हुई है इसे लेकर तमाम सारे लोग सूंघने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ जी का अब लोकसभा चुनाव में क्या दृष्टिकोण रहेगा। तो ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी इसी समय में राज्यसभा के चुनाव आ गए हैं। ये तय है कि 5 सीटें राज्यसभा की मध्य प्रदेश में खाली हो रही हैं और इन 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस के जीतने की संभावना है। एक जो कांग्रेस की सीट खाली हो रही है वो राजमणि पटेल जी की है। राजमणि पटेल की जगह पर अब कांग्रेस की ओर से कौन राज्यसभा में जाएगा, इससे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि पिछले विधानसभा, यानी कि ये विधानसभा के पहले विधानसभा 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में अरुण यादव जी को राहुल गांधी ने बुला के कहा था कि आप बुधनी से शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ो, आपको राज्यसभा भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे सामने नहीं कहा, लेकिन सूत्र हमें बताते हैं कि इस तरह की उन्होंने वायदा किया था अरुण यादव जी से। अरुण यादव जी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें कब किस रास्ते राज्यसभा भेजा जाएगा। अब जब एक पद खाली हो रहा है तो अरुण यादव जी को उम्मीद है
कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन हमारे सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि जीतू पटवारी भी कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव चूंकि जीतू पटवारी हार गए दुर्भाग्य से, तो जीतू पटवारी चाहते हैं कि यदि वे राज्यसभा चले जाएं तो सांसद के वो रहने से वो अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में मूवमेंट कर पाएंगे, घूम पाएंगे। एक सांसद होने का एक अलग असर भी रहता है। तो वो चाहते हैं कि राज्यसभा में उनको मिल जाए। 6 साल तक उन्हें चुनाव का कोई झंझट नहीं रहेगा और वे पार्टी में पूरी तरह से संगठन में काम कर पाएंगे। लेकिन एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब कमलनाथ जी चाहते हैं कि उनका मध्य प्रदेश से मोह भंग हो गया तो वे विधानसभा में रहकर क्या करेंगे। तो वे चाहते हैं कि ये जो राज्यसभा की सीट है वो कमलनाथ जी को मिल जाए, तो वो 6 साल तक दिल्ली में बैठकर पार्टी नेतृत्व के लिए काम करेंगे, पार्टी में काम करेंगे। तो ये तमाम सारी खबरें आ रही हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए कई दावेदार तो हैं। तो अब ये जो कांग्रेस में उठा पटक और कांग्रेस में मारपीट, कांग्रेस में भगदड़, ये जो सब दृश्य दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे अभी कांग्रेस को लाइनअप होने में टाइम लगेगा। जीतू पटवारी जी के पास में अभी फिलहाल अपनी कोई टीम ना तो है, ना वो बना पा रहे हैं, ना बना पाए हैं अभी तक आप देखेंगे प्रदेश कार्यालय में जो भी पुराने नेता हैं, कमलनाथ जी के भरोसे के जो लोग हैं, उन्हीं से जीतू पटवारी अभी काम चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जीतू पटवारी जल्दी ही अपनी कोई टीम बनाएंगे। और मेरे पास बहुत सारी सूचना है, लेकिन आज मैं उन सूचनाओं को पूरा एक साथ नहीं दे रहा हूं। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। आज की खबर बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपने निशाने पर ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्लो काम कर रही है, लेकिन वो बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट है उनका। वो कांग्रेस के तमाम नेताओं पर उनकी नजर है। जैसा मैंने बताया कि कम से कम 2 महापौर, एक और महापौर हैं, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन इतना तय है कि वो महापौर जो एक दूसरे हैं जो बीजेपी में जा सकते हैं, उन्हें एक बड़ा प्रलोभन दिया गया है कि आपको ये बना दिया जाएगा, आपके परिवार में ये कर दिया जाएगा, आप आ जाइए। तो वो चर्चा भी अभी चल रही है, अभी पक्की नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। पर मुरैना का मामला पक गया है। मुझे लगता है बैतूल का मामला भी पका पकाया है। मुझे लगता है कि ये सीहोर का जो जसपाल अरोड़ा का वो मामला पका हुआ है। तो ये लोगों का तो बिल्कुल किनारे बैठे, ये किसी भी दिन बीजेपी जा सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी में जाने की और संभावना है, खासकर विधायकों के मामले में तय है कि पार्टी आलाकमान से पहले चर्चा होगी। पार्टी आलाकमान जब अनुमति देगा तभी विधायकों को लेने के बारे में विचार होगा। लेकिन विधायक भी उनके संपर्क में हैं। आज हमने कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात की और इस संबंध में उनके मन को टटोलने की कोशिश की। तो उनका यह कहना था कि माहौल इस तरह का बन गया है, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक नहीं कई तरह के हथकंडे हैं। उन्हें पुचकारना भी आता है, उन्हें दबाना भी आता है, उन्हें फंसाना भी आता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी हथकंडे से हमारे किसी भी नेता को ले सकती है। इसके लिए हम नहीं कह सकते कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मतलब कांग्रेस के बड़े और सीनियर और जिम्मेदार नेताओं को भी भरोसा नहीं है कि फला विधायक हमारे साथ रहेगा या लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी चला जाएगा। तो आप सोचिए माहौल किस तरह का है इस समय। कांग्रेस में भगदड़ की जो सूचनाएं आ रही हैं, उस सूचनाओं पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी खबरें हमें मिलेंगी सूत्रों से हम आपसे शेयर करेंगे। और इस खबर के बारे में कांग्रेस का कोई जिम्मेदार नेता ऑफिशियली बयान देने को तैयार हो तो मैं उनके बयान के लिए तैयार हूं। वो मुझे फोन करें, मैं उनका पूरा पक्ष अपने चैनल पर रखना चाहता हूं। वो बताएं कि वास्तव में कांग्रेस में भगदड़ को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। इसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।